है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HCU 2019 का पेपर, जिसमें हम पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट के वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 60 यानी पार्ट 3 तक जो है डिस्कस कर लिया था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 4, जिसमें क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। एंड एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एक्टिव साइट ऑफ नाइट्रोजिनस कंटेन्स। तो कि यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी आपको बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, आपका जो नाइट्रोजन होता है वो आपका किस में कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है आपका NH3 में आपका कन्वर्ट होता है। ओके एंड इसमें जो इस एरो के ऊपर में आप कुछ यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक जो मेटल्स यूज़ करते हैं इसे कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। एक एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है, एक जो है आपका यहाँ पे मेटल्स के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आप मेटल्स यूज़ करते हैं वो आप वेनेडियम करते हैं, MO यूज़ करते हैं एंड Fe यूज़ करते हैं। ये 3 मेटल्स आप उसमें मेनली यूज़ करते हैं एंड आपको इन्हीं मेटल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप इस ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी बताया जब कि MO एंड Fe आप यूज़ करते हैं, उसके साथ में एक वेनेडियम भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे वेनेडियम को यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे जो है आप ऑप्शन नंबर जो है C यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस को, तो द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द स्क्वायर प्लेनर कोबाल्ट 2 कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा एंड यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, हमें स्क्वायर प्लेनर के लिए पूछा गया है। तो सबसे पहले कोबाल्ट 2 आपका क्या होता है, D7 कॉन्फ़िगरेशन का होता है एंड यहाँ पे देखिए स्क्वायर प्लेनर यानी जो इसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह फील्ड होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ फील्ड होंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको यहाँ पे एनर्जी लेवल्स पहचानने होंगे। ठीक है, आपने टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल केस पढ़ लिया था, लेकिन आपने जो है कोऑर्डिनेशन में ये भी पढ़ा होगा कि जो आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होता है उसमें एनर्जी लेवल किस तरीके से डिवाइडेड होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सबसे ग्राउंड में जो होते हैं आपके DZ² आते हैं एंड उसके बाद में जो है आपके यहाँ पे DXZ आते हैं एंड यहाँ पे जो है D आपके आते हैं क्या, यहाँ पे आता है YZ एंड उसके बाद में नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे होते हैं आपके D, यहाँ पे आ जाएंगे आपका X एंड Y, XY हो गए एंड सबसे ऊपर पे होते हैं DX² - Y²। ये आपके एनर्जी लेवल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, D7 यानी 7 इलेक्ट्रॉन एंड वो भी लो स्पिन कम्प्लेक्सेस यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की बात ना करें तो हम लो स्पिन में फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गए एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गए एंड 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गए, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर लिया है। अब जो 7वां इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, यानी जो 7वां इलेक्ट्रॉन या जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, आप बोलेंगे DXY में आपका यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C DXY। ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर ZNS ईच, यानी आपको यहाँ पे ZNS के बारे में पूछा गया है एंड ये क्वेश्चन जो आपका ये एक सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है। तो ZNS में अगर आपने देखा होगा कि जो ZNS का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4:4 आता है, यानी एक ZN जो होता है 4 सल्फर से घिरा होता है एंड एक सल्फर जो होता है 4 ZN से जो है आपका घिरा हुआ होता है। अगर आप यहाँ पे सारे ऑप्शंस को आप देखने जाएंगे तो ऑप्शन नंबर जब आप D में देखेंगे तो ZN2+ इज टेट्राहेड्रल यानी 4 यानी टेट्राहेड्रली surrounded by 4s2- and each s2- is tetrahedral surrounded by 4 ZN2+ ion। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन नंबर D, क्योंकि जस्ट मैंने बोला कि एक ZN जो है आपके 4 सल्फर से इस तरीके से घिरे होता है टेट्राहेड्रली एंड एक सल्फर जो है आपके 4 ZN से इस तरीके से जो है आपके घिरे हुए होते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका टेट्राहेड्रली ये सराउंडेड होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, among the following the correct statement regarding NSIME3 के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए ये हो गया आपका नाइट्रोजन एंड इसमें जो है आपका क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे ये SI हो गए एंड ये Me एंड ये SI हो गए, ये Me एंड ये फिर से हो गए SI, ये Me हो गए। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नाइट्रोजन के पास आपको पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड ये सिलिकॉन के पास में वैकेंट D ऑर्बिटल होता है, इसके पास में जो आपका वैकेंट D ऑर्बिटल होता है। अब इस केस में क्या होता है,
ये नाइट्रोजन जो है इसके पास में बैक बॉन्डिंग करता है। अब इसके जो लोन पेयर होते हैं वो पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं एंड ये वैकेंट जो होते हैं आपके डी में प्रेजेंट होता है, यानी यहाँ पे पी पाई डी पाई यहाँ पे आपका बैक बॉन्डिंग होता है। अब जिसके कारण जो है ये कम्प्लेक्स होता है प्लेनर हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है एंड डबल बॉन्ड जैसे ही कैरेक्टर आ गया ये आपका कंपाउंड जो है आपका प्लेनर शो करने लगता है। तो अगर आप यहाँ पे चारों ऑप्शंस को आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन क्या बोला गया, इट इज अ पैरामिडल ज्योमेट्री। देखिए यहाँ पे अभी जस्ट मैंने बोला बैक बॉन्डिंग और पैरामिडल तो होगा ही नहीं। एंड नेक्स्ट क्या बोला गया है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन द कम्प्लेक्स, बिल्कुल सही है, अभी जस्ट मैंने आपको करके दिखाया है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट क्या है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग लेविस बेस, क्या ये स्ट्रॉन्ग लेविस बेस है। अब देखिए लेविस बेस क्या होता है, जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के देखिए लोन पेयर जो है यहाँ पे आपके बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, तो क्या यह दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, यानी इसके लोन पेयर इसके पास अवेलेबल है ही नहीं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग लुईस बेस नहीं होंगी, ये वीक लुईस बेस होंगे। एंड चौथा क्या बोला, इट इज अ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, प्लेनर ज्योमेट्री अभी जस्ट मतलब प्लेनर हो जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 एंड 4 करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इस केस के लिए करेक्ट है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ALOH whole 3 reacts with a base as a base with acids to form salts that contain AlH2O whole 6 3 positive. However, in dilute aqueous NaOH सॉल्यूशन इट, यानी AlOH3 जो है मतलब यहाँ पे पहले बोला गया कि जब ये एक्ट एज अ बेस करता है, जब उसे आप एसिड के साथ ट्रीट करते हैं एंड सॉल्ट जो कंटेन करता है वो आपको ये फॉर्म होता है, लेकिन जैसे ही आप उसे NaOH के साथ ट्रीट करें तो क्या फॉर्म होता है, तो आपको मैं बता दूं ये एक इसके लिए क्या आता है ना, इसमें आपका फॉर्म होता है NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट का यहाँ पे आपका फॉर्मेशन हो जाता है। मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ क्योंकि बिकॉज यहाँ पे कुछ केमिकल्स रिएक्शन है जिन्हें आपको याद रख के चलने पड़ेंगे, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप बात करें द सोलिबिलिटी ऑफ BaSO4 at 25 डिग्री सेल्सियस इज, आपको यहाँ पे इतना दिया हुआ है एंड द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट यानी आपको KSP पूछा गया है। तो अगर आप KSP देखेंगे तो ये BaSO4 है, जब इसे ब्रेक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Ba2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। एंड बेरियम के यहाँ पे अगर S माने एंड इसका S माने तो KSP आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आने वाला है आपका, तो ये आ जाएगी आपकी क्या हो जाएगी, ये बेरियम की S इंटू ये SO4 की हो जाएगी S, तो यानी हो जाएगी ये आपकी S²। अब एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे ये फॉर्मूला तो आपका हो गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपकी सॉलिबिलिटी कितनी हुई है 0.0023, लेकिन ये देखिए mg इंटू ml में दिया हुआ है एंड आपको पूछा गया मोल इंटू लीटर स्क्वायर में, यानी सबसे पहले जो ml है उसको आपको लीटर में चेंज करना होगा, तो इसे आप 1000 से डिवाइड कर देंगे एंड जो आपका mg है, ठीक है, जो आपका mg है उसे आपको ग्राम में चेंज करना होगा, तो उसे फिर से जो है आप यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे एंड उसके बाद में जो है यहाँ पे मोल में कन्वर्ट करना है, तो इसे जो है आपको इसके मोलिकुलर वेट से जो है यहाँ पे आपको इसको डिवाइड कर देना होगा। तो जब आप इतना 233 से जब आप डिवाइड कर देंगे इतना सारे चीज़ों से, तो आपकी यहाँ पे करेक्ट सॉलिबिलिटी आएगी एंड उसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे S² के फॉर्म में तो आपकी आंसर आ जाएगी 1 × 10⁻⁻10 के अप्रोक्स यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज्ड टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, आपने एक जगह पे ये ट्रांजिशन पढ़ा था जिसमें आपका सिग्मा होता था एंड आपका होता था पाई एंड होता था एन, ये पाई स्टार एंड आपका यहाँ पे होता था सिग्मा स्टार। तो इस तरीके का ट्रांजिशन आपने जो है यहाँ पे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ज़्यादा था आपका ट्रांजिशन एंड उसके बाद में आपने देखा कि पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार। ओके, इस तरीके के ट्रांजिशन जो है आपके यहाँ पे ट्रांजिशन होते थे। तो ये सारे ट्रांजिशन आपने किसने पढ़ा था, आपने इसे पढ़ा था, आपने जो इसे पढ़ा था यूवी विजिबल में आपने इसे पढ़ा था, अगर आपको याद है तो यहाँ पे देखिए ये सारे ट्रांजिशन आपने यूवी विजिबल में पढ़ा था, करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अमॉन्ग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको मेनली 2 तरीके के जो है आपको यहाँ पे कम्प्लेक्स लिए गए हैं। सबसे पहले देखिए अगर ऑप्शंस में देखेंगे Ce4+ एंड यहाँ पे दिए हुए हैं आपको Ce4+ एंड आपको La3+ दिए हुए एंड आपको Ce3 पॉजिटिव एंड La3 पॉजिटिव दिए, मतलब जो भी दिए हुए। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे Ce का जो है Ce सेरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे Xe क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे
4f1 5d1 एंड 6s2। ओके, पहला ये हो गया। एंड दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है, दूसरा में दिया हुआ है यहाँ पे, इसे मैं अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। एंड दूसरा में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ में एल ए का दिया हुआ है। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एक्स ई, ये हो जाएगा हमारा 5d1 एंड ये हो जाएगा 6s2। अब देखिए जब आप यहाँ पे, जब आप जो है यहाँ पे +4 लगा देंगे एंड यहाँ पे +3 लगा देंगे, तो देखेंगे ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है आपके वेनिस हो जाएंगे एंड ये 3 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे वेनिस हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन जो है आपके पेयर्ड बचेंगे। एंड जब यहाँ पे 9 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो आपका ये दोनों ही जो है आपके डायामैग्नेटिक हो जाएंगे। ठीक है, डायामैग्नेटिक हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन सी में जब आप देखेंगे Ce4 एंड Al3 बोथ आर डायमैग्नेटिक, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस के लिए। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरेन इन डाइबोरेन। तो चलिए सबसे पहले जो है यहाँ पर डाइबोरेन के स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर आप सबसे पहले बात करेंगे बोरेन की, तो यहाँ पे देखिए BS3 या ये आपका होता है, तो इसका हाइब्रिडेशन जो है आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, sp2 लिखते हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे डाइबोरेन केस में तो ये होता है, ये आपका B, ये H, ये H, एंड इस तरीके से जो है यहाँ पे आप कनेक्ट कर देंगे एंड ये H एंड ये H एंड ये H। तो यहाँ पे जो इस बोरेन का यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या है यही पूछा गया, तो इसका जो हाइब्रिडेशन आएगा आपका sp3 आ जाएगा इसका हाइब्रिडेशन। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आने वाला है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एंड ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड में आपको यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई है। तो सबसे पहले जो है आपको फॉस्फोरस एंड ऑर्थोफॉस्फोरस इन सभी के जो है आपको फॉर्मूला निकालने सीखने होंगे। तो मैंने इसके रिगार्डिंग जो है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, इनके जो है वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे आप विजिट करके जरूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इस तरीके के क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले अगर ऑर्थोफॉस्फोरिक की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है H3PO4 एंड यहाँ पे ऑर्थोफॉस्फोरस क्या होता है, H3PO3 होता है। ओके, ये H3PO3 होता है। अब यहाँ पे जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +1, तो ये 4 2 8, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉस्फोरस की हम x मान लेते हैं, ये प्लस हाइड्रोजन 3 हो जाएगा एंड ये -8 = 0, तो x = आने वाला है आपका 5, यानी पहला में जो है ऑर्थो में आपका आ जाएगा 5। एंड इसी तरह दूसरे केस में जब आप लेंगे तो 3 यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, 3 + x -6 = 0, यानी x = आपका कितना आने वाला है, x = 3 आने वाला है इस केस के लिए भी। तो ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट 5 और 3 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस केस के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे द करेक्ट फॉर्मूला फॉर रेड सॉलिड ऑफ निकेल टू DMG निकेल DMG के लिए, मतलब निकेल डाइमेथाइल ग्लाइकोजेनेटो के लिए पूछा गया है। तो ये क्या होगा, देखिए फॉर्मूला पहले सबसे पहले बता दूं आपको इस केस के लिए। तो ये फॉर्मूला अगर आपका होता है यहाँ पे निकेल होता है, ओके, एंड ब्रैकेट के अंदर क्या होता है C8H14N4O4, ये आपका होता है निकेल DMG का यहाँ पे फॉर्मूला। बट अगर आप यहाँ पे सारे ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो है मिस्टेक दिए गए हैं, रॉन्ग दिए गए हैं। बट फिर भी अगर यहाँ पे मैं अगर बताऊँ आपको तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिया हुआ, देखिए यहाँ पे एक ही मिस्टेक यहाँ पे ये दिया कि यहाँ पे होल ट्वाइस दे दिया गया, जो कि इन्हें नहीं देना चाहिए था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे कुछ भी करेक्ट आंसर नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, करेक्ट आंसर यहाँ पे नहीं है, जो मैंने बताया वही इसका फॉर्मूला होता है। ओके, मतलब ये क्वेश्चन रॉन्ग है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, इसे आप खुद कर लेंगे। ओके, एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, व्हेन अ करेंट ऑफ 2 एम्पियर पास्ट 80 मिनट्स के लिए पास हो रहा है ऑफ अ डाइवेलेंट केटायन 2.8 ग्राम, देखिए डाइवेलेंट केटायन दिया गया है। ओके, डाइवेलेंट केटायन दिया गया है आपको, ऑफ द मेटल वाज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल वुड बी क्लोजेस्ट टू क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन क्या करेंगे, यहाँ पे आप सबसे पहले जो आप इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लें, तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा जो वेट ऑफ आपको यहाँ पे मेटल दिया गया है, यहाँ पे वेट ऑफ मेटल जो दिया गया है आपको, यहाँ पे वेट ऑफ मेटल दिया गया है डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे क्यू हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा अपन एफ फेराडे, ठीक है, फेराडे। एंड डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है 2.8 एंड क्यू इक्वल क्या होता है, क्यू इक्वल होता है आई टी, एंड आई की वैल्यू यहाँ पे 2 दी गई है, एंड टाइम दिया हुआ है 80 मिनट, 80 हो जाएगा मिनट, लेकिन इससे हमें सेकेंड में चेंज करना होगा, इसीलिए हम इसे
कर देंगे मल्टीप्लाई 60 से, एंड ऊपर में f की वैल्यू होगी 96500। जब आप इसे पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये जो है आपको 2.8 थी, ओके। जब आप इसे पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आने वाली है 228 के करीब आने वाली, ओके। लेकिन यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखें, यहाँ पे डाईवैलेंट पूछा गया है, तो डाईवैलेंट के लिए आपको क्या हो जाएगा, 28 इंटू हो जाएगा आपका 28 इंटू आपका हो जाएगा 2 इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 56। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा इस केस के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैथमेटिक्स का है, उसे आप खुद कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 75, अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ द फॉर्मूला, ये आपको दिया गया, ओके, कैन एग्जिबिट, मतलब ये किस तरीके का आइसोमेरिज्म आपको एग्जिबिट करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर आप सारे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है NO2, ठीक है। ये आपका एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है, मतलब एक बार ये नाइट्रोजन से, मतलब एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, जो कि उनके जो होते हैं दो यहाँ अटैकिंग साइड होते हैं, दो डोनेटिंग साइट होते हैं, बट एक टाइम पे सिर्फ वो एक ही तरफ से जो है डोनेट कर पाते हैं। तो ऐसे लिगेंड्स को हम एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे NO2 को आप ONO के फॉर्म में भी आपने देखा होगा, मतलब एक टाइम पे O पे अटैक करेगा एंड एक टाइप पे जो है आपका यहाँ पे N पे अटैक करेगा। तो इन दोनों केस में आप देख सकते हैं एक बार N लिंकेज है, एक बार O लिंकेज है, मतलब आप यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि यहाँ पे जो लिंकेज का डिफरेंस है, यानी आप बोल सकते हैं ये एक लिंकेज आइसोमेरिज्म यहाँ पे शो करेगा, ओके। एंड यहाँ पे नेक्स्ट फिर से मैथमेटिक्स के हैं, एंड फिर से जो है हम यहाँ पे चले आते हैं क्वेश्चन 79 के ऊपर में। गिवन दैट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे दिया हुआ है, एंड यहाँ पे जो यहाँ पे रिएक्शंस दिया हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ पे चेंजिंग हो रहे हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए आपको पूछा गया है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम बात करते हैं, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है लॉग के इक्विलिब्रियम होता है, ये होता है आपका n इंटू ई नोट डिवाइड बाई 0.059, एंड यहाँ पे n है 4 एंड e है आपका 1.23 डिवाइड बाई 0.059, ओके। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 83.38 करीब आएगा, ओके। तो यानी अगर हम बात करें लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू हो जाएगा 83.33, ठीक है। जब आप के इक्विलिब्रियम जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 83 पॉइंट, ये 8 है सॉरी 38 करीब आ जाएगा, ओके। 83.38 करीब आ जाएगा। एंड यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके करीब करीब जो वैल्यू आने वाली है, ये आपका हो जाएगा 2 पॉइंट, ये वैल्यू आ जाएगा आपका कितना 2 पॉइंट समथिंग के करीब आएगा, जो कि अगर हम बात करें, लेकिन यहाँ पे अगर एक पावर और देखेंगे तो ये 10 टू द पावर 83 के करीब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दिखेगा। ऑप्शन नंबर ए में जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे मैच करेगा, इसलिए आंसर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन द एक्स रे डिफ्रैक्शन ऑफ NaCl डिफ्रैक्शन फ्रॉम 1 प्लेन इज ऑब्जर्व्ड अ 2 थीटा इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, एंड द मिलर प्लेन कोरेस्पॉन्ड्स टू द पीक 2 थीटा इज इतना पे क्या होगा, ये पूछा गया। मतलब आपको यहाँ पे सिंपली एक प्लेन दिया हुआ है एंड एक ये प्लेन दिया हुआ है, एंड आपको ये पूछा गया है कि जब 1 प्लेन से जब आपका डिफ्रैक्शन हो रहा है इस केस के लिए, तो जब 2 थीटा एंगल यहाँ पे दिया हुआ है आपको 27.4, लेकिन आपको मिलर इंडिसेस पूछा गया है, जब नेक्स्ट जो 2 थीटा है वो आपको कितनी दी हुई है 56.5 दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। जब फर्स्ट में आपको दिया हुआ है 1 प्लेन दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक चीज नोट करेंगे तो फर्स्ट में एंगल 2 थीटा था एंड सेकंड में जब 2 थीटा था वही एंगल थे, लेकिन यहाँ पे ये जो 2 थीटा था उसका यहाँ पे डबल हो गए हैं, जो एंगल है डबल हो गए, यानी 27.4 इंटू 2 यहाँ पे सिंपली है, यानी इसे आप लिख सकते हैं 56.5। यहाँ पे एंगल जो आपको सिंपली जो है आपके डबल हो गए हैं, यानी अगर हम यहाँ पे मिलर इंडिसेस को भी अगर हम बात करें जो नेक्स्ट प्लेन के लिए, उसे हम 1 को जो है हम ये भी लिख सकते हैं 2 बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली एंगल डबल हो गए हैं। तो करेक्ट आंसर जाएगा इस केस के लिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशंस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।